कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु भक्तिरस जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गोविंद गोपाला। राधे भजो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि प्रायः हम लोग यही समझते हैं कि ये मैं नाम का तत्व यह शरीर है और इसका प्रमुख प्रमाण है कि हमारा अपनापन, हमारा अटैचमेंट इस शरीर में ही है, मैं मानकर। एक बार उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि संसार में मूर्ख किसे कहते हैं, मूर्ख की परिभाषा क्या है। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि पंथा मन निगम स्मृता। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 42वां श्लोक। जो अपने को देह माने उससे बड़ा कोई मूर्ख न था, न है, न होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप लोग समझ लीजिए अपने अपने मन में। मैं कुछ कहूंगा तो आप लोग कहेंगे कि ये अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं और हमको मूर्ख सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये फैक्ट है। ये देह जो आप लोगों के सामने है प्रत्यक्ष, ये पंच महाभूत से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीर है।
गंदा है। हजारों लाखों रोए हैं, सब रो से गंदगी निकलती रहती है, और 9 छेद बड़े बड़े हैं, उनसे भी गंदगी निकलती रहती है। और मरने के बाद इस देह का कोई उपयोग भी नहीं होता। पशुओं के देह का उपयोग होता है। इसलिए इसको अधम कहते हैं। लेकिन वेद कहता है यचेदशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। अरे मनुष्यो, ये मानव देह देव दुर्लभ है, बड़ा मूल्यवान है। केवल मानव देह से हम ये जान सकते हैं मैं कौन हूं, मेरा कौन है। ठीक है, ज्ञान की दृष्टि से और कर्म की दृष्टि से ये मानव देह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिजिकल दृष्टि से बहुत गंदा है। तो मैं ये पंच महाभूत का देह नहीं हूं, ये बात हम लोग थोड़ा सा विचार करके ही समझ सकते हैं। कोई मर गया, हाँ, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे वो हमारे पड़ोसी है ना, आज मर गए, उनकी मिट्टी में जा रहे हैं, उनकी मिट्टी में। हाँ, उनकी मिट्टी में? अरे मैंने तो अभी देखा आते हुए, वो लेटे हुए थे, वो गए कहाँ? अरे वो तो उनका शरीर है, वो तो 4 बजे चले गए। इसका मतलब हम सब लोग जानते हैं कि वो जाने वाला कोई और है, अरे शरीर और है। यानी मैं नाम का तत्व ये पंचमहाभूत का शरीर नहीं है। तो एक शरीर और होता है, वो 18 तत्व का बना हुआ है। ये तो 5 ही है, वो 18। पंच ज्ञानेन्द्रिय, आंख, कान, रसना, त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। नासिका, इन्हीं से तो आप लोग संसार के आनंद प्राप्त करते हैं, विषयों को ग्रहण करते हैं ना। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये हाथ पैर वगैरह 10, और 5 प्राण, ये वायु जो आप लोग लेते हैं ऊपर नीचे की, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण होते हैं। 15, एक मन, 16, एक बुद्धि, 17, एक अहंकार, 18। ये 18 तत्वों का एक शरीर होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब आप लोग ये शरीर छोड़ते हैं, जिसे आप कहते हैं वो मर गया, तो वो जीवात्मा
ये 18 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर को लेकर निकलता है, केवल जीवात्मा नहीं निकलता। वेद कहता है स यदा अस्मात् शरीराद् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र। तो क्या हम सूक्ष्म शरीर हैं? नहीं नहीं, वो भी नहीं है। क्यों? जब महाप्रलय होता है तो ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता साथ में जीवात्मा के। एक शरीर और होता है, उसे कहते हैं कारण शरीर। वो कैसे बना है? वो वासनात्मक शरीर होता है। वासना, इच्छाएं जो होती हैं आपकी ना, तो ये 3 शरीर हैं। ये तीनों शरीर हम नहीं हैं, ये तीनों हमारे शरीर हैं। हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। ये तीनों शरीर जब समाप्त हो जाए तब उसको मोक्ष मिलता है। यही बंधन है। और सबसे बड़ा खतरनाक है कारण शरीर। क्यों? अनंत जन्मों के पाप पुण्य संचित कर्म जिसे कहते हैं, वो सब इसी में रहते हैं। तो इस प्रकार तीनों शरीर हम नहीं हैं। इसके अलावा जो कुछ बचा वो है हम, जीव। हमारा संबंध किससे है और हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं केवल एक वस्तु। क्या है उसका नाम? मां, बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, स्वर्गलोक। नहीं, हम एक चीज चाहते हैं। और हम माने ये जो जीव है, एक जीव नहीं, सारे जीव, वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक सब के सब एक वस्तु चाहते हैं। उसका नाम है आनंद। भगवान को माने न माने, मैं को माने न माने, संसार को माने न माने, ये 3 प्रकार के सिद्धांत हैं। कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, मैं को मानते हैं, संसार को मानते हैं। कुछ लोग भगवान को भी नहीं मानते, मैं को भी नहीं मानते। बौद्ध लोग शून्यवादी होते हैं। और कुछ लोग संसार को भी नहीं मानते, अद्वैत वेदांती। लेकिन आनंद को सब मानते हैं। हमको आनंद चाहिए। प्रत्येक क्षण आनंद के लिए ही प्रत्येक जीव प्रयत्नशील है। ध्यान दो, प्रत्येक क्षण
सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते रोते। क्यों हंस रहे हो? आनंद के लिए। क्यों रो रहे हो? आनंद के लिए। क्यों बैठे हो? आनंद के लिए। खड़े क्यों हो गए? अरे बड़ी देर से बैठे थे, आनंद के लिए। क्या कर रहे हो? सो रहे हैं। क्यों? आनंद के लिए। अब क्या कर रहे हो? जाग रहे हैं। क्यों? अरे सोते सोते 8 घंटे हो गए, आनंद के लिए। भगवान को गाली देते हो? हाँ, क्यों? आनंद मिलता है। संतों की बुराई करते हो? हाँ, क्यों? आनंद मिलता है। जो काहू की देख ही विपत्ति, तो सुखी हो ही मानहु जग नृपति। क्या हुआ? वो मिनिस्टर था ना, हाँ, पकड़ा गया। घूस लेते। तुमको क्या मिल रहा है? अच्छा हुआ बदमाश पकड़ा गया। अरे तो तुमको क्यों खुशी हो रही है? हर व्यक्ति हर समय आनंद चाहता है। हर समय आप क्यों बोले रहे बार बार?